आज मैं कुछ ऐसे प्लांट लेकर आई हूँ जिसकी कटिंग ना 3 से 4 दिन में लग जाती है। और ये सभी प्लांट ज्यादा केयर करने की जरूरत भी नहीं है। और तो और इन सभी प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। समझ लीजिए हैंगिंग बास्केट का ही प्लांट है और इजिली टू मेंटेन है, ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो इन सभी प्लांट को ना आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही बखूबी लगा सकते हैं और गर्मी आने के पहले सभी की बास्केट तैयार कर लीजिए ताकि गर्मी आते आते आपकी सभी बास्केट तैयार हो जाएं। तो इनमें से सबसे पहला पौधा है हमारा ये टैंगल हार्ट। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इन प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आराम से लगा सकते हैं और बखूबी लगा सकते हैं क्योंकि ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है और बहुत ही आराम से ये पौधे ना हैंगिंग बास्केट में चल जाते हैं। इसकी चाहे जिस तरीके की कटिंग लीजिए, छोटी हो या बड़ी, सभी कटिंग बहुत ही आराम से चल जाते हैं। ये पौधे कटिंग लगने के लिए ना ही बारिश का इंतजार करते हैं और ना गर्मी का, ना ही ये सर्दी का। किसी भी मौसम में लगा लीजिए, कटिंग इसकी बहुत ही आराम से चल जाती है। तो इस तरीके से आप कटिंग लीजिए एक ब्रांच की और इसके ना नीचे के जो लीफ हैं उसको हटा दीजिए। मतलब 1-2 नोड एरिया तो होनी चाहिए लगाने के लिए। नोड एरिया से तो ये तो रूटिंग होती है। तो इस तरह से नीचे की पत्ती हमने हटा दी है और यहाँ पर मिट्टी में गड्ढा कर कर इस तरीके से इस पौधे को यहीं पर लगा देती हूँ। तो इन पौधे की बास्केट आप नई तैयार कर लीजिए ताकि आपके पौधे भी बहुत ही आराम तरीके से चल जाएं। गर्मी आते आते सभी पौधे बड़े अच्छे से ही चल जाएं और बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग ना इस तरीके से लगा देते हैं। यहाँ पर मिट्टी दबा दीजिए और बस 3 से 4 दिन में इसमें ना ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा खाद देने की भी जरूरत नहीं है इन पौधे में और बहुत ज्यादा केयर करने की भी ना जरूरत है। ना किसी के तरह के कीड़े लगते हैं, ना किसी तरह के फंगस लगते हैं। अगला पौधा है हमारा ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। बिल्कुल मोतियों सा लटकता हुआ ये पौधा ना बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग, बड़ी से बड़ी कटिंग बस मिट्टियों पे रख दीजिए तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल मोतियों सा लटकता हुआ यह पौधा ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है ये वंडरिंग जू बहुत ही फास्ट ग्रोथ प्लांट होती है। इसकी ग्रोथ ना बहुत ज्यादा होती है। ना ये बारिश का इंतजार करती है और ना ही गर्मी का। सभी मौसम में बखूबी चलती है और जिस जगह आप लगा दीजिएगा तो उस एरिया को पूरा ही कवर कर लेती है। बहुत ही फास्ट ग्रोथ प्लांट होती है और इसकी कटिंग आप छोटी लीजिए, बड़ी लीजिए, टिप की कटिंग लीजिए या फिर बहुत बड़ी कटिंग ले लीजिए, कोई सी भी कटिंग लीजिए तो बहुत ही आसानी से चल जाता है। ये जो सूखी पत्ते हैं उसको बस हटाते रहिए तो इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती है और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। तो यहाँ से इसकी टिप की कटिंग मैं ले रही हूँ और नीचे का जो पत्ता होता है ना उसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि नोड एरिया से रूटिंग होती है तो उसका पत्ता हटाना बहुत ही जरूरी होती है। तो नोड एरिया खाली कर दीजिए तो नोड से ही ना रूटिंग होगी और बहुत ही जल्दी रूटिंग हो जाती है और बहुत ही इजी टू मेंटेन है। ना कोई कीड़े का डर, ना किसी तरह का फंगस का डर। तो इसको यहाँ पर मिट्टी में मैं इस तरीके से दबा देती हूँ। बस हो गया। थोड़े दिन में ये पौधे स्टार्ट हो जाएंगे। 2 से 3 दिन में इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और कलरफुल लीव्स के कारण ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में बखूबी लगा सकते हैं। अगला पौधा है हमारा स्ट्रिंग ऑफ बनाना। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। वैसे तो ये एक सकुलेंट परिवार से है। देखिए इसमें काला काला हो रहा है ना, ओस की कुछ बूंदें इसमें पड़ी हैं तो इसमें काला काला सा हो गया है। बस स्प्रे कर दीजिए और वो कालापन धुल जाएगा। और यहाँ से देखिए इसकी रूटिंग हो रही है इस तरीके से। तो जड़ जब निकलने लगती है ना नोड एरिया से, बस थोड़ी सी कटिंग कीजिए और इसको मिट्टी में दबा दीजिए तो बहुत ही आसान तरीके से ये पौधा लग जाता है। और जितनी ज्यादा से ज्यादा बास्केट आप तैयार कीजिए उतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए नीचे की पत्तियां जितनी भी है सभी को हटा दीजिए, तभी तो रूटिंग होगी। इसमें मिट्टी में दबाइएगा ना तभी इसमें जड़ पकड़ लेगा फटाफट से मिट्टी में, क्योंकि इसमें तो रूटिंग पहले से ही स्टार्ट हो गई है। और बस 3 से 4 दिन में कटिंग इसकी लग जाती है। ज्यादा मेहनत भी नहीं है और ठंड के मौसम में तो सकुलेंट की कटिंग बहुत ही इजी टू ग्रो होती है। यहाँ पे मैं मिट्टी की गुड़ाई कर दी हूँ और इस तरह से जो रूट आई हुई थी उसको मिट्टी में मैं यहाँ पर दबा दी हूँ इस तरीके से। तो बस लग गई ना पौधे और थोड़े दिन में इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। बस ज्यादा सेट होने का टाइम भी नहीं लेता और फटाफट इस टाइम पे तो सकुलेंट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगला पौधा है ये हमारा पर्पल हार्ट।
पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही प्यारा लगता है और ये कलरफुल लीव्स के कारण ना बहुत ही सुंदर पौधा होता है। इसकी भी टिप की कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, बस पौधा सेट हो गया। ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरीके से इन सभी पौधों की कटिंग लगाते रहिए और एक पौधा से बहुत सारे पौधे बनाते रहिए। आपको कहीं मार्केट से भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और कहीं बाहर जाकर इसकी शॉपिंग भी नहीं करने की ज़रूरत होती है। बस एक बार पौधे को ले आइए, आप कटिंग लगा कर बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये जो पौधा है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है, क्योंकि इसमें इस तरीके से पफ्स निकलते रहते हैं ना। तो इस तरह से पफ्स जो निकलते हैं उनको काट कर हटा दीजिए और फटाफट से मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, तो फटाफट से ये ग्रो हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है और ना ही ये गर्मी का इंतजार करती है कि गर्मी में ग्रो कीजिए, ना ही बारिश में ग्रो कीजिए। बस किसी मौसम में भी इसको ग्रो कर दीजिए, ये फटाफट से ग्रो हो जाती है। अगला पौधा है हमारा ये रियो। रियो का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत होता है, चाहे किसी वेराइटी का भी हो रियो का प्लांट, बड़ी वाली हो छोटी वाली हो, ये शेडेड वाली है, तो किसी तरीके का भी रियो का प्लांट हो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पौधा मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो इसको मैं थर्मोकोल का प्लांटर दी हूँ और ये नीचे लाइनिंग का काम बहुत ही खूबसूरत करता है। इसे आप बॉर्डर में भी बना सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये रियो का प्लांट बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बॉर्डर बनाने में तो ये प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। अगला प्लांट है ये बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट को आप हैंगिंग प्लांटर में लगाइए या फिर किसी तरीके का प्लांटर दे दीजिए, बस इसकी कटिंग कर वहां ग्रो कर दीजिए तो फटाफट से ये ग्रो हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती हैं और एक पौधा से बहुत सारे पौधे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। सर्दियों में इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी लाल दिख रही है ना, और गर्मी जैसे ही आएगी बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला पौधा है ये कोलियस का। ये सभी देखिए जो मैं लगाई हूँ कोलियस की कटिंग ही लगाई हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ना कि आप कटिंग लगाते हैं उस टाइम में वीडियो नहीं बनाते हैं, बाद में वीडियो बनाते हैं। उस टाइम पे वीडियो बनाइए तो साथ में हम लोग भी कटिंग लगा लिया करेंगे, इसीलिए इसी टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप भी बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई करके एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकती हैं। तो इसी टाइम पे मैं कोलियस की कटिंग लगाई थी, तो सोची चलिए आपके साथ भी शेयर कर, क्योंकि आपके जो कंप्लेन होते हैं वो भी दूर हो जाएं। और देखिए पिछले वाला वीडियो में बताई थी ना कि कौन कौन से परमानेंट पौधे कटिंग से लगाए जाए, तो इन सभी पौधों को देखिए मैं लगा चुकी हूँ और आप भी फटाफट से लगा दीजिए, ज़्यादा टाइम ना लगाइए, क्योंकि इस टाइम में पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ना गर्मी होती है और ना मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो इस टाइम में ग्रोथ फटाफट से हो जाती है पौधों की। तो इस तरह से कोलियस की कटिंग मैंने बहुत तरीके से लगा रखी है, बहुत सारे, क्योंकि गर्मी आते आते सभी को सेट होना है और जैसे ही मार्च से अप्रैल आएगी तो सभी पौधे काफी बड़े हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से मेरा गार्डन खूबसूरत हो जाएगा। अगला पौधा है ये क्रीपर का प्लांट है। इसमें ना येलो येलो कलर की फ्लावरिंग होती है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरीके से देखिए अच्छा खासा बड़ा भी होता है साइज में फ्लावर का और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पौधे को तो आप अपने गार्डन से फेंक कर थक जाइएगा, हटा कर थक जाइएगा, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है और बिल्कुल ऐसे क्रीपर की तरह चढ़ता है ना कि बिल्कुल जो एरिया में आप लगा रखे हैं पूरा एरिया कवर कर लेता है। आप इसका बाउंड्री भी बना सकते हैं दीवार पर चढ़ाकर, तो बिल्कुल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। और इस तरह से जो फूल का सूख जाता है ना उसको तोड़कर हटाते रहिए, नहीं तो उसका बीज गिर जाता है ना तो और बहुत ज्यादा पौधे बन जाएंगे। तो मैं हमेशा फूल को तोड़कर हटाते रहती हूँ। अगला पौधा है ये है पेडिलाइंथस। पेडिलाइंथस ये हाइब्रिड वाली है ना, इसकी कटिंग में अभी देखिए 4 छोटे छोटे कप में लगाई हूँ और बस 2 से 3 दिन में ही ये पौधे सेट हो जाएंगे। पेडिलाइंथस जो हाइब्रिड वाले होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने पे। तो इस तरीके से मैं इसे लगाई हूँ यहाँ पर और आपके साथ ही शेयर करना चाहती हूँ। इसकी बस कटिंग अभी ही मैं लगाई हूँ। यहाँ से देखिए कट की हूँ और इधर से यहाँ से सारी कट कर मैं यहाँ पर से लगा दी हूँ। सभी कटिंग बहुत ही ज्यादा लेगी हो रही थी इसकी ब्रांचेस, तो इसको काट कर हमने लगा दिए हैं फटाफट से, ताकि एक प्लांट से मैं बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकूं। अगला पौधा है ये हमारा बहुत ही खूबसूरत बोनसाई बना रहे हैं। इस पौधे का नाम है फाइकस और इस तरीके से इसकी बोनसाई बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी इस पे काम चल ही रहा है, तो इस तरीके से आप भी फाइकस की बोनसाई बना सकते हैं और इसकी भी कटिंग बस 3 से 4 दिन में सेट हो जाती है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है
और बहुत ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है, ना खाद देने की जरूरत, बस पानी का थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, बस बहुत ही जल्दी ग्रो भी जो हो जाती है। और इसकी कटिंग भी मैंने देखी यहाँ पर लगा दी हूँ। बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तब पीले पत्ते होकर इसके झड़ने लगते हैं, या फिर गर्मी रहती है तब भी। इस मौसम में तो वैसे ही ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है, ये हमारा अजवाइन का प्लांट है। जो अजवाइन हम किचन में यूज करते हैं ना, वो वाला अजवाइन ये नहीं है, ये पत्तों वाला ही अजवाइन है। जब इसके पत्ते आप तोड़िएगा या इस पौधे के पास आप चले जाइएगा तो बहुत ही अच्छी अजवाइन की खुशबू आती है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। एक बार टच कर लीजिएगा तो इसकी खुशबू ना दोबारा जाती नहीं है हाथों से। जैसी अजवाइन की खुशबू होती है ना, बिल्कुल वही वाली। तो इसके भाजी में या फिर आप इसको ऑर्गेनो का यूज कर सकते हैं। इसके पत्तों को सुखा दीजिए तो ऑर्गेनो का भी यूज हो जाता है। इसमें बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और पत्तियों के कारण इसे हम लोग गार्डन में ऐड करते हैं। ये है हमारा कॉटनवुड हिबिस्कस। कॉटनवुड हिबिस्कस जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से मैरून निकलते हैं, फिर हल्के से लाइट होते हैं, बाद में डार्क ग्रीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और छोटे छोटे इसमें फ्लावरिंग भी आती है। अभी तो मेरे में आई नहीं है अभी तक वैसे। तो इस तरीके से ये पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे आप बाउंड्री में भी यूज कर सकते हैं। साइड साइड में लगा दीजिएगा ना, तो आपका बाउंड्री का भी यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाउंड्री में भी यूज कर दीजिए, और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है। जितना काटते जाइए उतनी ही ज्यादा इसकी ग्रोथ होती है। बहुत फास्ट ग्रोथ प्लांट है। अगला पौधा है ये कलांचू। फूलों से भरा हुआ बिल्कुल गुलदस्ता के जैसा लगता है, और एक बार जब खिल जाएगी ना इसकी फ्लावर, तो महीनों तक टिकी रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। 1 महीने से ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होगी। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, और इसे आप जिस ब्रांच में कलियां नहीं बन रही हैं उस ब्रांच को तोड़िए और कटिंग लगा दीजिए। तो ये सारे पौधे जो है ना मेरे, सभी मैं कटिंग से ही तैयार की हूँ। और एक पौधे में मार्केट से लाई थी बहुत टाइम पहले, तो उसको कटिंग लगा लगा कर मैं 7 से 8 पौधे में तैयार कर चुकी हूँ। और ये देसी कलांचू है, इसमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और ये है मॉस रोज। मॉस रोज कह लीजिए, परचूलका केयर कह लीजिए, बस गर्मी आने की देर है, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी को मैं काट छाट कर हटा दी हूँ ना, जितनी लेगी ब्रांचेस थी सभी को, बस इसकी कटिंग लगा दीजिए। गर्मी आते आते इसकी ग्रोथ हो जाएगी, और बस गर्मी शुरुआत होगी, इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। जितनी ज्यादा ग्रोथ हुई पड़ी रहेंगी उतनी ही ज्यादा इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जो सूखे ब्रांचेज हैं सभी को हटा दीजिए, और इसकी कटिंग बहुत सारा लगाकर तैयार कर लीजिए। तभी तो आपके गार्डन में इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं नई नई कटिंग लगाई हूँ। ये व्हाइट कलर का मॉस रोज है, और अलग अलग कलर का देखकर आपको अगर याद नहीं है तो फिर जब खिलेगा तब आप अलग अलग कलर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं टावर बनाने वाली हूँ इस पाइप के साथ, तो इसमें काम चल रहा है अभी हमारा। और नीचे इस तरीके से मॉस रोज मैं लगा चुकी हूँ। अगला प्लांट है, ये है गुलदावदी। गुलदावदी बहुत सारी कलर वैरायटी में है होता है, और मेरे पास भी बहुत सारे कलर में है। तो जिसमें आपके फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं बनी है ना, कलियां बनेगी इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट से जो कटिंग लगाई थी ना उसमें लेट से होगा। तो इस तरीके से ब्रांचेज में जड़ आई हुई हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट से, ताकि अगले साल के लिए आपके एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाए। ब्रांचेज में जड़ नहीं बनी हुई है ना, तब भी आप उसको छोटी से छोटी कटिंग लेकर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस मौसम में बहुत ही आसान तरीके से ये ग्रो हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम में ग्रोथ का पीरियड होता है ना, फ्लावरिंग का पीरियड। तो इस टाइम में कटिंग इसकी बहुत ही जल्दी लगकर तैयार हो जाती है। तो आप भी एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। अगला पौधा है ये फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन की कटिंग आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसमें ना मेरे बहुत सारे पौधे हो गए थे, तो इसको मैं कटिंग लगा लगा कर बहुत सारे प्लांटर तैयार कर ली हूँ। इधर देखिए साइड में रख ली हूँ, और सभी बहुत ही जल्दी सेट भी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी नहीं है और बारिश भी ज्यादा नहीं है। तो गर्मी ज्यादा होती है ना, तो पानी देने की ज्यादा जरूरत होती है, और बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी का डर होता है। इसीलिए इस टाइम पे कटिंग फटाफट से लगा लीजिए। अगला पौधा है ये पोथोस। पोथोस की कटिंग आप या फिर मनी प्लांट की कटिंग आप इस मौसम में फटाफट से लगा लीजिए, ताकि गर्मी आते आते आपकी हैंगिंग बास्केट भी तैयार हो जाए, या फिर आप मॉस स्टिक पे चढ़ाना चाहते हैं तब भी आपकी कटिंग तैयार हो जाए। और गर्मी में ग्रोथ इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लगकर तैयार हो जाएगी गर्मी में। और इस तरीके से आप बोतल में या फिर किसी ग्लास में, किसी तरीके का जार हो कांच का, तो उसमें भी आप रख कर इस तरह से रूट बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सारे बोतल में मैं यहाँ पर रख डाली हूँ, और सभी बेहद ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं ना यहाँ पर बहुत सारी बोतल में रख दी हूँ कटिंग, तो सभी चल जाएंगे, और उसके बाद मिट्टी में मैं शिफ्ट कर दूंगी। अगला प्लांट है ये है एरोहेड।
या इसे सिंगोनियम भी कह सकते हैं। ये भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। तो सभी पौधे को आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि गर्मियाँ आते आते सेट हो जाए और उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से इस पौधे को भी मॉस स्टिक पे चढ़ाया जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये जड़ को पकड़ लेती है मॉस स्टिक पे और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी उतनी ही ज़्यादा इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी। अगला पौधा है ये ब्राह्मणी। इसे क्वाइन प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। पत्तों के कारण इसे लगाया जाता है। वैसे ब्राह्मणी का यूज ना कई कारणों से यूज किया जाता है, तो मैं इसे अपने गार्डन में ऐड कर ली हूँ। और इसकी ना बहुत सारे पौधे हो गए थे, तो मैं इसकी बहुत सारी प्लांटर भी बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली हूँ और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से प्लांटर में बनाकर तैयार की हूँ और बहुत ही जल्दी सेट भी हो गए हैं और ये सभी पौधे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ब्राह्मणी को आप अपने गार्डन में जरूर से जरूर ऐड कीजिए। अगला पौधा है बिगोनिया। बिगोनिया वैसे तो पत्तों के कारण लगाए जाते हैं क्योंकि इसके पत्ते ना कलरफुल होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे से फूल खिलते हैं अलग अलग कलर वैरायटी के, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी भी कटिंग आप बहुत ही आसानी से इस टाइम में लगाकर तैयार कर सकती हैं और अपने गार्डन में एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाकर तैयार कर सकती हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।